मुझे बहुत से सवाल आते हैं कि क्या फ्रीज वाली आंवला कैंडी एकदम वाइट बनती है। जी हाँ, एकदम वाइट बनती है। आप देख सकते हो इसका कलर, इसका टेक्सचर। मेरे पास बहुत कम धूप आती है तो भी मैं ये आंवला कैंडी बनाती हूँ। इसे आपके पास में अगर धूप नहीं आती है तो फैन के नीचे भी बनाकर आप इसे एकदम वाइट रख सकते हो, बिल्कुल इस तरह से। तो आप देख लीजिएगा ये कितनी वाइट है। तो इसके कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। आगे वीडियो में आपको सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ में इस वीडियो में। तो आपको बहुत अच्छी ये रेसिपी का रिजल्ट मिल जाएगा, एकदम मार्केट जैसे, मार्केट से भी कहीं गुना अच्छा ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए देर किस बात की, हम इसे बनाते हैं। तो मैं हूँ रीना बिरादार और आप देख रहे हो घर का खाना। और घर के खाने में आज हम बनाएंगे फ्रीज वाली आंवला कैंडी। तो यहाँ पे आंवले का जब हम चयन करते हैं यानी कि सिलेक्शन करते हैं बहुत अच्छे से, येलो वाले जो कलर के आंवले आते हैं ना पके हुए, उसे ले ले, उसे साफ पानी से धो ले और इसे अच्छे से पोंछ कर इस तरह के पॉलीथीन बैग में भर कर फ्रीज़र के अंदर 3 दिन के लिए इसे छोड़ दे। तो ये 1 किलो आंवला है। इस तरह के पॉलीथीन बैग ले ले और इसे अच्छे से पैक कर दे, बिल्कुल भी इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे 2 किलो आंवले लिए हैं। तो 2 किलो आंवलों को हम डाल देते हैं फ्रीज़र के अंदर और बाद में 3 दिन के बाद हमें इसे चेक करना है। तो 3 दिन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 किलो आंवले के ये कैंडे बनाऊंगी। तो आप देख सकते हो ये पूरी तरह से इसका आइस बन चुका है, यानी कि या जम चुके हैं। अभी आप कितना भी इसे तोड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। इसे एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने तक इसे इसी तरह से छोड़ देना है। ये देख लीजिएगा, बाद में ये अपने आप टूटने लगते हैं और इसमें पानी भी जम जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमें इसे स्टीम करना है। तो इसे हमें स्टीम इसलिए करना है कि स्टीम करने के बाद ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये नॉर्मल आंवले से भी बन सकती है, फिर आपने ये फ्रीज़र में क्यों डाला। जी, तो यहाँ पे इसका जवाब मैं देती हूँ। जो आपके आंवले वाली, जो नॉर्मल आंवले वाली कैंडी होती है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा फ्रीज वाली आंवला कैंडी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आया है। ऐसा बिल्कुल भी कलर आपका नॉर्मल जो आंवला होता है उसका नहीं आता। ये टिप है। तो यहाँ पे इसे मैंने 15 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है। अब आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इसे हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। ध्यान रखिए पूरी तरह से। यहाँ पे दूसरी टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ क्यों। अब ये गर्म है तो इसे निकालने के लिए जो इसका कवर होता है ना, निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और ठंडा होने के बाद ये अपने आप निकलने लगता है। तो आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये ठंडा होने के बाद बहुत जल्दी निकल जाता है। इसके कवर हमें क्यों निकालने हैं? आंवला कैंडी को वाइट बनाने के लिए हमें इसका पूरी तरह से कवर निकालना है। ध्यान रखें, ये बहुत इजी है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना तो बहुत आराम से ये निकल जाता है। तो आपको मैं दिखा दूं, ये कवर वाला और ये बिना कवर वाला है ना, एकदम वाइट। ये इसके कवर हमें फेंकने नहीं है और ना ही वेस्ट करने हैं। तो इसे आप इसकी पाउडर बना के पानी में घोलकर इसका शरबत भी बना सकते हो, बालों के लिए यूज कर सकते हो, वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो इस तरह से आंवला कैंडी के ऊपर के हमें कवर निकाल कर इसे तोड़ लेना है। बहुत आसान है। जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना तो आराम से इसके कवर अपने आप निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से आंवला कैंडी के जो कवर्स है मैंने निकाल लिए हैं। तब तक आप एक काम करिएगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दे। अब 2 किलो आंवला कैंडी के लिए हमें यहाँ पे चीनी लगने वाली है। आप ये बिना चीनी का या गुड़ का भी बना सकते हो, यानी कि बिना चीनी का मतलब इसमें नमक डालकर भी आप बना सकते हो। जो शुगर वाले पेशेंट है उनको खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काला नमक का यूज करें। अब हमें यहाँ पे चीनी डालनी है। तो यहाँ पे 2 किलो चीनी का हमें यूज करना है। 2 किलो आंवले के लिए 2 किलो चीनी एकदम परफेक्ट नाप है।
तो यहाँ पे एक थर हम चीनी का डाल देंगे, दूसरा थर हम आंवले का डाल देंगे। इसके बाद में और चीनी और आंवला इस तरह से। लेकिन जब मैंने इसे निकाल लिया था, आंवलों को अच्छे से एक एक पीस में निकाल लिया था, इसे थोड़ी देर मैंने फैन के नीचे सुखा लिया था। फैन के नीचे सुखाने का ये तीसरा टिप है, वो क्यों मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरह से चीनी और आलू को अच्छे से रख दिया है 1 घंटे के लिए। इसी तरह से ढककर इसे साइड में रख दें। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हो चीनी नरम हो चुकी है, यानी कि हल्का सा नीचे पानी आने लगा है। इसी स्टेज में हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और पूरा दिन इसे इसी तरह से ढककर रख देना है। अब रात में आप देख सकते हो पूरी तरह से ये पानी बन चुका है। अब हमें इसे रात में फिर से हिलाकर रख देना है। इसी तरह से हमें पूरा 3 दिन तक इस प्रोसेस से हमें गुजरना है। तो ये सुबह रात का टाइम है, फिर से हम इसे ढककर रखेंगे, सुबह फिर से हिलाएंगे, फिर से रात को हिलाएंगे। इसी तरह से 3 दिन तक ये प्रोसेस करें। जैसे जैसे दिन ये निकलते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर चाशनी अच्छे से चली जाएगी। तो आप देख लीजिएगा ये कितने वाइट बने हैं, चाशनी बहुत अच्छे से जा चुकी है। अब तीसरा दिन है तो हमें इसे निकाल लेना है। इस तरह की जाली ले ले, बास्केट ले ले, इसके अंदर इसे निकालें। अब मैं इसी टाइम पे आपको बताना चाहूँगी कि हमें आंवलों को थोड़ी देर फैन के नीचे क्यों सुखाना है चीनी के अंदर डालने से पहले। इसलिए कि इसमें जो चाशनी बचेगी ना, एकदम कम चाशनी निकलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी चाशनी निकली है, और थोड़ी चाशनी बास्केट के नीचे निकली होगी। तो मैं पूरी चाशनी आपको दिखा दूंगी कितनी निकली है। इस तरह से बास्केट में रखने से पूरी तरह से नीचे चाशनी निकल जाएगी। तो ये एक फ़ायदा है। और इस चाशनी से हम ढेर सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। उसका एक वीडियो मैंने कल मेरे चैनल के ऊपर अपलोड किया है, आगे भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर वो देखनी है तो सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी दबा के रख दीजिएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के प्लास्टिक प्लेट्स हमें लेनी है, और जो आंवला कैंडी है उसको इस तरह से हमें फैलाकर धूप में सुखाना है। तो ये जो प्रोसेस है करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास में धूप नहीं है तो भी चल जाता है, बिना धूप के आप इसी तरह से वाइट कैंडी बना सकते हो। इसे फैन के नीचे 3 दिन तक हमें आराम से सुखाना है। तो ये देखिए नीचे इतना सा जूस बचा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से मैं जूस आपको दिखा दूँ, बहुत कम निकलता है इस प्रोसेस से अगर आपने बनाया तो आपका जूस बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। और इस जूस को आप ऐसे भी पानी में घोलकर पी सकते हो, चाहे तो आप इसका ढेर सारे रेसिपीज़ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आंवला कैंडी मैंने इस तरह से प्लास्टिक के प्लेट्स के ऊपर बिछा ली है। और यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा धूप नहीं आती, ये थोड़ी सी मेरी बालकनी का एरिया है, उतनी ही धूप में मैंने इसे सुखाया है। तो आप देख लीजिएगा ये कितनी वाइट बनी है ना, एकदम वाइट। तो दूसरा दिन है इसलिए मैंने इसे अब निकालना स्टार्ट कर दिया है। निकालने के बाद फिर से अलट पुलट करके हमें इसे 2 से 3 दिन तक सुखाना है। ये हल्का सा सूख जाए बस इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा दिन इसे सुखाने के लिए टाइम नहीं लगता। अगर ये ज़्यादा दिन आपने सुखाया ना तो ये सिकुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितने वाइट बने हैं, है ना। फ्रीज वाली आंवला कैंडी तो आपने देख लिया ना, तो एकदम वाइट बन जाती है, अंदर तक ये सूख चुकी है। इससे ज़्यादा ना सुखाए, और बिल्कुल भी ये साल भर खराब नहीं होती। अगर इसी तरह से आपने एक साफ़ सुथरे कंटेनर में भर दिया ना तो ये 5-5 साल तक चल जाती है। ध्यान रखें 5-5 साल तक। ये मेरे पास में बहुत 20-20 किलो की आंवला कैंडी बना लेती हूँ साल भर के लिए। तो अब यहाँ पे हम मार्केट जैसे बनाने के लिए इसके ऊपर चीनी का पाउडर डालेंगे। ये मार्केट में जो मिलती है ना आंवला कैंडी, इसमें चीनी का पाउडर डाला जाता है। इससे और भी वाइट भी बनता है, टेस्ट और भी ज़्यादा मीठा बन जाता है। लेकिन मैं चीनी का यूज़ नहीं करती हूँ। बाद में चीनी डालने से बारिश का मौसम आता है ना, उस टाइम में ये पानी पानी छोड़ने लगती है, इसलिए मैं बिना चीनी का ही इसे स्टोर करती हूँ। लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा आंवला कैंडी में मैंने चीनी डाल दी है। आपको ये दिख रहा होगा बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये आंवला कैंडी बन चुकी है ना।
तो ये बिल्कुल आसान तरीका है इसे बनाने का, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि फ्रीज वाली आंवला कैंडी बनाने से बहुत ज़्यादा काली बनती है, खाने का मन नहीं करता, उसका टेस्ट बदल जाता है। लेकिन मार्केट में जो आंवला कैंडी बनाई जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह से। तो देख लीजिएगा, इसे मैंने छान लिया है पूरी तरह से, चीनी निकाल कर इसे स्टोर कर सकती हो। लेकिन मैं चीनी वाली बिल्कुल भी नहीं बनाती, क्योंकि ये साल भर स्टोर नहीं कर सकते। इसे बारिश के टाइम में पानी छूटने लगता है, तो इसको आपको अगर पसंद है तो थोड़ा थोड़ा करके आप चीनी मिक्स करके खा सकते हो। लेकिन जब भी आपको स्टोर करना है, इसे बिना चीनी का ही स्टोर करें। ये 5-5 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो अब मैंने जो चीनी वाली है उसे इस तरह के कंटेनर में, साफ सुथरे एक कंटेनर में भर के रख दिया है। तो मैं आपको दिखा दूं इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया बना है। अगर इसी तरह से आपने बनाया ना, तो यकीन मानिएगा, जो सिंपल वाले सादे आंवले से हम बनाते हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छे फ्रीज वाली आंवला कैंडी बन के रेडी हो जाती है। दोनों एकदम वाइट है, आप देख सकते हो इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपका रिज़ल्ट मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी कैंडी कैसे बनी थी। ये बहुत आसान है बनाना, लेकिन बहुत से लोगों को ये हार्ड लगता है। तो आप भी बनाइएगा, एंजॉय करिएगा। आंवला किसी ना किसी रूप में खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यूनिटी बूस्टर है, तो ज़रूर इसे खाइएगा। आंवला दिन का एक तो आंवला खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।